Hello everyone. In this video, we will continue now the another variety of substitution, integration by substitution method. This is what general substitution. So whenever you see the square root of a square minus x square, or square root of x square minus a square, square root of a square plus x square, or square root of a minus x divided by a plus x, then what we have to substitute. So whenever square root of, we have to make फ्री द इंटीग्रेंड फ्रॉम द स्क्वायर रूट. ओके, इंटीग्रेंड को हमको स्क्वायर रूट से फ्री करना है, स्क्वायर रूट को हटा देना है. सो हियर माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर, सो समथिंग लाइक दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हो जाए या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. सो देयरफॉर हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर आप ए कॉस थीटा भी बोल सकते, बात एक ही है. ठीक, यहाँ पर आएंगे व्हेन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स को मुझे क्या पुटअप करना पड़ेगा, ए सेक थीटा, तो सो दैट सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयर रूट हट जाएगा. ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है तो एक्स इक्वल टू मुझे क्या पुटअप करना पड़ेगा, टेन थीटा. करेक्ट है, अगर ये इसको पुटअप कर लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा. और ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये वाला वेराइटी, यहाँ पर एक्स इक्वल टू आपको ए कॉस 2 थीटा या फिर एक कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं. तो कॉस 2 थीटा पुटअप करने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा. तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाली वेराइटी में कन्वर्ट होते हुए टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और स्क्वायर रूट फिर वहाँ से हट जाएगा. करेक्ट है क्या? तो ये सब्सटीट्यूशन आपको याद होना चाहिए. इनफैक्ट इनके ऊपर जो फार्मूलेज अभी बनने वाले हैं, दैट फार्मूलेज आर आल्सो important, but nowadays they are asking the questions in which you have to use the general substitution. कोई भी एक वेराइटी दे देगा जो कि प्रॉब्लम आ रहा है वो इन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इन वेराइटीज का नहीं है, बट द सब्सटीट्यूशन विच यू आर making over here, such type of substitution you can also make there in those problems which are not coming under the category of any standard integrations. Got it? So therefore, whenever square root of a square minus x square, put x equal to a sin theta, square root of x square minus a square, put x equal to sec theta. पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि हमको इंटीग्रेंड को स्क्वायर रूट से फ्री करने का है. करेक्ट है क्या? ओके, तो ये वाली बात हो गई. अब हम इसमें इसी की बेस पर ये इंटीग्रेशंस को पढ़ेंगे. कौन से इंटीग्रेशंस वो देखते हैं. देखो, एक तो पहला ये हो जाएगा आपका dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अपना ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर. ये दूसरा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर. करेक्ट है. और तीसरा देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर. ये तीन इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशंस को देखने के बाद में आपको आइडिया आ गया होगा, सर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं. करेक्ट है कि नहीं? वी हैव ऑलरेडी सीन द सिमिलर इंटीग्रेशन अर्लियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए स्क्वायर की जगह मैंने 1 रख दिया तो ये तो मेरा हो जाता है tan इनवर्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन. करेक्ट है. लेकिन अभी यहाँ पर ए स्क्वायर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से एक्स को ये वाली वेराइटी में आ जाएगा. एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा पुटअप करना है. एक्स इक्वल टू अगर आप ए टैन थीटा पुटअप करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट है. एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा पुटअप किए तो ये क्या बनेगा, एक्स को मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक्स को ए टैन थीटा. करेक्ट दिख रहा है? हाँ करेक्ट. पुट एक्स इक्वल टू ए का टैन थीटा, प्रूफ हो रहा है इसका. तो डी एक्स आ जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा. करेक्ट, एकदम सिंपल से प्रूफ है. तो डी एक्स आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर का थीटा आ जाएगा. करेक्ट है. अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी हो गया. यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा दोनों कट जाएंगे. यहाँ बचेगा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, 1 अपॉन ए डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, एंड व्हाट इज थीटा. थीटा यहाँ से आ जाएगा जो आपने सब्सटीट्यूट किया है. क्या सब्सटीट्यूट किया है? ये. तो यहाँ से थीटा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये आ गया इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। अब आपको इसको याद रखना है। अगर याद नहीं रखना है तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार का अगर इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड मतलब जो इंटीग्रेट के इंटीग्रल साइन के अंदर है उसको हम इंटीग्रेंड बोलते हैं। सो वेन एवर सच टाइप ऑफ इंटीग्रेंट इज देयर देन यू हैव टू पुट x इक्वल टू लाइक दैट a tan थीटा। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं इसको हम जनरल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इसका प्रूफ हो गया। इसमें आते हैं, अब इसमें आएंगे तो यहाँ पर मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? डेफिनेटली x इक्वल टू a sin थीटा, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। सो दैट आई कैन यूज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। करेक्ट है क्या? तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा? यहाँ आते हैं, पुट x इक्वल टू a का साइन थीटा, तो dx क्या आ जाएगा? a का कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन काय में करना होगा? a का कॉस थीटा डी थीटा, स्क्वायर रूट में से a स्क्वायर बाहर आएगा तो a ही दिखेगा। करेक्ट है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा ही होगा। ये तो पूरा ही कट गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आ गया। डी थीटा इज व्हाट? थीटा, एंड थीटा इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ये आएगा। एंड आपको प्लस सी इज ऑलवेज देयर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन का भी प्रूफ हो गया बहुत इजीली। आपने इसको भी प्रूफ कर दिया। प्रोवाइडेड यू शुड नो द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी आर डूइंग ओवर हियर whenever a square minus x square is there, करेक्ट, स्क्वायर रूट के अंदर में, तो हमने इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन कर देना है। करेक्ट है, फाइन। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? इसका फार्मूला बन गया आपका दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस का सी। अब आपको थोड़ा सा प्रोसेस को समझने के बाद याद भी रखना है। अगर आपने याद रखा तो टाइम बचेगा, सेव होगा। याद रखने से क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग आपके सामने में, एंड द कॉन्सेप्ट्स आर यू आर रिमेम्बरिंग, यू आर बाय हर्टिंग द कॉन्सेप्ट, मीन्स यू नो द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड इमीडिएटली, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इमीडिएटली। या आपको वो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझ में आ जाएगा अगर सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठे हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे ये फार्मूलेज में क्या हो रहा है कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मालूम है, मतलब a को 1 पुटअप कर दो तो वो tan इनवर्स x में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स का फार्मूला बनेगा, ये पक्का है। यहाँ tan इनवर्स का फार्मूला बनेगा, ये पता है मुझे, बिकॉज आई नो दैट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सिमिलरली आई नो द dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन में जाता है, साइन इनवर्स में। तो देयरफॉर यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, लेकिन यहाँ 1 अपॉन ए होता है, यहाँ 1 अपॉन ए नहीं होता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। करेक्ट है क्या? ये बात समझ में आई? यहाँ पे 1 अपॉन ए होता है, यहाँ 1 अपॉन ए, मतलब ये साइन इनवर्स वाले में ही 1 अपॉन ए नहीं होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी अभी 1 अपॉन ए ही होना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने ये कर दिया, ये 1, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है सेक इनवर्स एक्स, इसका ये इंटीग्रेशन है। करेक्ट है। तो अब आपको यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो आप एक काम करेंगे, इसको आप लिखेंगे एक्स बाई ए। करेक्ट, और सामने में आएगा 1 अपॉन ए। तरीका भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे भी 1 अपॉन ए रहना है, सेक इनवर्स एक्स बाई ए। सिमिलर वे में आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको जनरल सब्स्टिट्यूशन पता चल गया कि आपको जनरल सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। मैंने ये 3 अभी स्टैंडर्ड फार्मूलेज बताया है, इन जनरल सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर उनको कैसे प्रूफ करना है वो भी बता दिया। अब आपको सिंपली याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और अगर साइन इनवर्स होगा तो सिंपली एक्स बाई ए रहेगा, सामने में 1 अपॉन ए नहीं आएगा। गॉट इट? ओके, फाइनली यहाँ पे आते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो थोड़ा सा ट्विस्ट भी आएगा, घुमाने की वो कोशिश भी करेगा। वो कैसे? देखो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस का सी।
करेक्ट है क्या? अब मैं थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ, तो ये बनेगा π/2 माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ x/a, करेक्ट है क्या? प्लस सी, ये और ये प्लस सी दोनों एक कांस्टेंट ही है, दोनों मिला के एक और नया कांस्टेंट कर देंगे, तो दिस इज माइनस कॉट इनवर्स। अच्छा 1/a यहाँ पे भी रहेगा, एक काम करता हूँ, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, π/2 माइनस 1/a कॉट इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, और ये दोनों एक नए कांस्टेंट को जन्म देंगे, तो दिस इज माइनस 1/a कॉट इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। और दूसरा मतलब क्या हो गया आपके पास में, ये एक फार्मूला बन गया, इसी का दूसरा फार्मूला ऐसे भी बन गया, dx अपॉन ए स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर, ये फार्मूला भी बन गया। और इसी में मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज, ज़्यादा नहीं, तो ये माइनस को इधर देता हूँ या माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो माइनस dx अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस का सी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? मतलब ये हल्का हल्का सा ट्विस्ट क्या होता है ना, हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 2000 का एग्जामिनेशन नहीं है, 2010 का नहीं है, 2020 का नहीं है, 2026 27 में आ रहे हैं, तो एवरी टाइम दे आर गिविंग द प्रॉब्लम्स ऑन dx अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड यू नो द फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। अब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, मतलब वो माइनस dx अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, आप इस प्रकार से यहाँ पे माइनस लिख देंगे, लेकिन आंसर में इस प्रकार की कोई चीज़ होगी, तो आपको ये सारी चीज़ों को भी समझना है कि यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसके हिसाब से ये फार्मूला ऐसा है, यही वाला फार्मूला ऐसा है, और अगर यहाँ माइनस डाल दिए तो ये ऐसा है, ये चीज़ को आपको समझना है। तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में आई कि इसको भी मैं लिख सकता हूँ माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, सही है क्या? माइनस का कॉस इनवर्स x/a प्लस का सी, यहाँ पे π/2 माइनस कर दूंगा, कॉस इनवर्स x/a, π/2 इधर प्लस सी में एक नया सी बना देगा, तो ये माइनस कॉस इनवर्स x/a, या फिर इस माइनस को मैं यहाँ दे दूँ तो ये कॉस इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी का हो जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दैट समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/a कोसेक इनवर्स ऑफ x/a प्लस का सी, करेक्ट है क्या? तो ये सारे फंडेज आपको पता चल गए। तो ये तो हमने अभी 3 इंटीग्रेशन देखे हैं, 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कैसे करना है ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें और 4 इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है, देखो इसी जनरल सब्स्टिट्यूशन में। 4th वन में आ रहा हूँ मैं, dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। अभी देखो ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1, मतलब x इक्वल टू मुझे ए सेक थीटा पुट करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। पूरा मैं डिफ्रेंशिएशन dx निकाल के सब्स्टिट्यूट करते हुए इंटीग्रेशन में आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको बहुत आसानी तरीके से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, ये फैक्टराइज हो रहा है सर, ये फैक्टराइज हो रहा है। सो दिस इज dx अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इसको भी देखो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। ये 1/, अगर मैंने यहाँ पे x प्लस ए लिखा माइनस अपॉन एक्स माइनस ए लिखा, ये 2 फैक्टर लिखा, पार्शियल फ्रैक्शंस के टर्म में आ गए, तो यहाँ पे x माइनस ए आएगा, और यहाँ पे x प्लस ए, तो माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा, सही है ना। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, -2a एक्स्ट्रा दिख रहा है। अच्छा माइनस को हटाना चाहते तो एक काम करो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब x प्लस ए यहाँ आ जाएगा, x माइनस ए माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इस बार +2a आया, जब भी -2a आया था, दोनों चीज़ें ओके, गॉट इट, करेक्ट। तो अब ये देखो, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2a करना पड़ेगा, क्योंकि 2a एक्स्ट्रा बच रहा था, और ये dx बन गया, करेक्ट है। तो अब ये इंटीग्रेशन तो हो ही गया ना, इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, log ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ x प्लस ए, लॉग की प्रॉपर्टी आ जाएगी 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन का x प्लस ए, आपको प्लस का सी। किसका इंटीग्रेशन है भाई, dx अपॉन, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या बना 1/2a लॉग ऑफ, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो x माइनस ए पहले है
और फिर एक्स प्लस ए डिनोमिनेटर में है। आपको यहाँ पे भी चीज़ों को याद रखना है। चौथा इंटीग्रेशन हो गया। कैसे मैंने बताया, या तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के टाइम पे कैसे आपको तोड़ना है ये भी मैंने अभी प्रोसेस बता दिया। अगर और इसको याद रखने के तरीके से समझना है या और डिटेल्स में समझना है तो दूसरा वाला भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया प्रूफ इसका। तो यहाँ आएंगे फिफ्थ में आ रहा हूँ मैं। ये मैंने लिया एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो चुका है, तो अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। करेक्ट है। इसका क्या फार्मूला बनेगा इसको देखेंगे। ओके, इसमें क्या करना है, या तो सब्स्टिट्यूट करना है, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूट करके इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन करना क्या है आपको, यहाँ तो फैक्टोराइज हो रहा है। जब फैक्टोराइज हो रहा है तो हम पुट करके लेंथी प्रोसेस में क्यों जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको फैक्टोराइज कर लेते हैं। डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। अब इसको मैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाता हूँ। एक फैक्टर ए प्लस एक्स होगा और एक फैक्टर ए माइनस एक्स होगा। किधर प्लस इधर आएगा कि माइनस वाला इधर आएगा, वो बाद में मैं रीअरेंज करूँगा। यहाँ पर एक माइनस कर देता हूँ। अगर यहाँ ए माइनस एक्स किया और इधर मैंने, तो एक एक्स तो काटना है अपने को। तो भाई साहब ऐसा है कि यहाँ ए प्लस एक्स करो, यहाँ ए माइनस एक्स करो। अब देखो यहाँ ए प्लस एक्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ए माइनस एक्स हो गया, ए प्लस एक्स हो गया। तो अभी इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो ए प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ ए माइनस एक्स करता, हाँ ये ठीक है, प्लस करना पड़ेगा इस बार हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा, ए प्लस एक्स और ए 1/2a करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो दिस इज 1/2a। क्या बात समझ में आई, 1/2। इस बार प्लस हो गया, इस बार क्या हो गया, प्लस। गॉट इट। हाँ, लेकिन अभी खास बात और आएगी प्लस होने के बाद में, और खास बात भी आनी बाकी है। वो क्या खास बात है उसको भी चेकआउट करते हैं कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2a हो जाएगा। ये तो लॉग ए माइनस एक्स ये होगा, लेकिन ये माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना। तो ये यहाँ पे माइनस बन गया और यहाँ बन गया प्लस लॉग ऑफ ए प्लस एक्स। क्या बात समझ में, ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ माइनस एक्स। डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से, -1 है, इसको यहाँ डाल दिया तो फिर से यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। तो अब ये लॉग ऑफ, ये ऊपर रहेगा ए प्लस एक्स और ये नीचे रहेगा ए माइनस एक्स प्लस का सी। ये बन गया। करेक्ट है। तो ये बड़े आसानी से हो जाता है। और कैसे टेक्निक अपनानी है वो भी मैंने आपको बताई कि इन सब चीज़ों में किस प्रकार का अप्रोच हमको रखना है। तो ये क्या बना, ये बन गया 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस का एक्स ए माइनस का एक्स। अच्छा, तो ये टेक्निक आपको अपनानी है। चलो अब ये प्रूफ भी खत्म हो गया। अब तो हमको ये सबको एक साथ देखना है, दिमाग में रखना है। तो दिमाग में रखने के लिए भी कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी ना, कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी कि आखिर ये है तो कैसा है और ये है तो कैसा है। देखो यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, 1/2a। यहाँ पे भी यहाँ डी एक्स अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, 1/2a दोनों में। ये एक स्ट्रेटजी होगी। लॉग में आता है, अब ये लॉग में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और जब ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे ए प्लस एक्स ऊपर चले जाता है, ए माइनस एक्स नीचे आ जाता है। यहाँ ऊपर में, यहाँ ऊपर में, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे। ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। करेक्ट है। तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर में ए प्लस एक्स ऊपर, ए माइनस एक्स नीचे, और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर में एक्स माइनस ए ऊपर, एक्स प्लस ए नीचे। तो यहाँ तक के हमने 4, 5 तक के पहुँच लिए। अब ये 6 वाले भी आते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखो अभी तक की एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट में ये वाला तो साइन इनवर्स वाला भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये भी बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो चुका है, ये एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसका क्या फार्मूला बनेगा, और लास्ट वाला आते हैं डी एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो आपने वो ओल्ड जो स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े थे, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के हिसाब से ये समझ में आ गया कि tan इनवर्स में जाएगा। डी एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से ये समझ में आ गया साइन इनवर्स एक्स
बाई ए में जाएगा। साइन इन्वर्स में वो सामने में 1/a नहीं होता, ये भी बात समझ में आ गया। अदरवाइज 1/a होता है, ये सेकंड इन्वर्स है 1/a, सब चीज क्लियर है। और ये चूंकि फैक्टोराइज हो रहे हैं तो इस प्रकार के फार्मूले बनेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। देखो स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट है तो tan इनवर्स वाली वैरायटी गई। ये बात समझ में आई। मतलब आपको मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे कि ये सारे फार्मूलेज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठे रहे, और अगर कभी भूल जाओ तो उनको कैसे बनाना है ये भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट है क्या? तो इसका जो फार्मूला होता है ना, अभी याद रख लो, इसका फार्मूला बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे भी आते लॉग ऑफ एक्स प्लस, दोनों में लॉग ऑफ एक्स प्लस है। और उसके बाद में ये एज इट इज डाल दो, जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला बनेगा एंड आपको प्लस का सी तो रहना ही है। अब इसके प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, वही प्रोसेस अप्लाई करना है, जो सब्स्टिट्यूशन मैंने जनरल सब्स्टिट्यूशन बताया था उसको आप कर लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। किसी भी बुक्स में आपको देख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे बड़े इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गए, कोई भी आप नाम दे दीजिए, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जो कि मैंने जनरल सब्स्टिट्यूशन से बनाया है, कुछ को मैंने फैक्टराइजेशन से बनाया है, पार्शियल फ्रैक्शंस को भी यूज़ किया है। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम में लास्ट में ये रिजल्ट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा जब आप आगे और इंटीग्रेशन में बढ़ते जाएंगे। इंटीग्रेशन में आप बढ़ते जाएंगे तो ये जो इंटीग्रेशंस है जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, इनको आपको यूज़ करना है। इनके जनरल से एग्जांपल्स मैं अभी बताता हूँ। और ये रहे आपके प्रॉब्लम्स ऑन दीज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आर इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस। तो देखो ये dx/4 + x² है, कौन सी वेराइटी है? ये वाली वेराइटी है, ये वाली वेराइटी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। गॉट इट? 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2, 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद में ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे भी आ जाइए, x² + 3 है तो x² + 3 है तो यही वाली तो वेराइटी है, लेकिन यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये √3 का स्क्वायर लिखूंगा तो 1/√3 आ जाएगा और x/√3। क्लियर है क्या? तो ये दोनों वेराइटी क्लियर हो गई। अब यहाँ आते x² - 9, ये फैक्टोराइज हो रहा है। अगर ये फैक्टोराइज हो रहा है तो x² - a² ये वाली वेराइटी है। यहाँ पर a² मतलब 3 का स्क्वायर है, तो आप ये देखेंगे 1/2 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। और लॉग ऑफ x माइनस आएगा x - 3 x + 3। अब आपको ये ऊपर में माइनस है कि नीचे में माइनस है, क्योंकि ये दूसरा फार्मूला भी है, तो ये आपको समझना है। पहले x² है तो x - a ऊपर, x + a नीचे। अच्छा, सेम ये वाला हो जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 √2 आ जाएगा, 1/2 √2 x - √2 और x + √2। x² माइनस वाला है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। और ये 16 - x² है, फिर से ये फैक्टोराइज हो रहा है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला आ गया इस बार। 1/2a मतलब 1/8, a का वैल्यू 4 है, a मतलब 4 + x और यहाँ पे 4 - x। अब ये 4² - x² है तो पहले 4 आएगा, 4 + x आएगा, 4 + x न्यूमरेटर में, 4 - x डिनोमिनेटर में। तो ये वेराइटी समझ में आई क्या आपको कैसे करना है? ठीक है।